आपके भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में क्यों है? आज हरियाणा के आम आदमी को बीजेपी पार्टी ने, इनकी सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल, पहचान पत्र उन्होंने उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी, पोर्टलों में, पहचान पत्रों में, कागजों में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? इन पोर्टलों का आईडी होगा, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हरियाणा के लोगों को उलझा दिया, हरियाणा के साधारण आदमी को उलझा दिया। अपने कागज ठीक कराओ, कहीं अपने कागज ठीक कराओ, कहीं स्पेलिंग ठीक कराओ, कहीं नाम गलत आ गया, कहीं आमदनी गलत आ गई, कहीं अंगूठे का मैच नहीं किया, गलत तो नहीं कह रहा मैं, उलझा दिया। और नौजवान को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में, नौजवान को सीटी और कच्ची भर्ती में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? ये देखो क्या हो रहा है। आज हरियाणा देश में जो खेल में नंबर 1 था प्रदेश, हरियाणा सरकार से हिसाब मांगना चाहिए नहीं, बीजेपी ने बता दिया। आज जो हरियाणा खेल में नंबर 1 होता था, नशे में नंबर 1 कर दिया। पंजाब से आगे नशे में निकल गया हरियाणा। आज नौजवान बेरोजगारी से इतना निराश हो गया हरियाणा का, विदेश में पलायन की तरफ चला गया कि विदेश में पलायन करेंगे और मजदूरी करेंगे विदेश में जाकर, जान हथेली पे रख के घर बार बेचकर। मैं अमेरिका गया, अमेरिका में एयर खुराना के मेरे को 100 बच्चे मिले, एयर खुराना के 100 बच्चे अमेरिका में। एयर खुराना कोई आया हुआ है क्या? कोई भाई? 2 कहीं बेरोजगारी की गर्त में हरियाणा के नौजवान के भविष्य को कहीं विदेश में पलायन की तरफ, हरियाणा के नौजवान को सीटी में और कच्ची नौकरियों में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? हरियाणा के नौजवान को कौशल निगम, कच्ची नौकरी, सरकार खुद ठेकेदार बन गई कि नहीं बन गई? अग्निवीर, ना फौज में पक्की भर्ती, ना हरियाणा में पक्की नौकरी। खार भी खा गया 50 किलो। और किसान के साथ तो क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। और गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूं, इसराना हल्के के हर गांव का आदमी यहां पे आया है। 10 साल की बीजेपी में 100 गज के प्लॉट मिले? किसी गांव में प्लॉट आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मकान आए? हमारे समय 100 गज के प्लॉट की स्कीम चल रही थी ऐसी वर्ग के मेरे भाइयों के लिए, बीपीएल के, छत्तीस बिरादरी के परिवारों के लिए, बैकवर्ड के हमारे भाइयों के लिए। लेकिन 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी आते ही बीजेपी ने। 10 साल तक मकान मिले नहीं। हमारे समय एक और स्कीम थी एससी के हमारे परिवारों के लिए, पीने के पानी की टंकी टूटी और मुफ्त पानी का कनेक्शन। इन्होंने ना तो पीने के पानी की टंकी दी, ना टूटी दी, ना कनेक्शन दिया, लेकिन पानी के बिल हमारे एससी समाज के परिवारों को पकड़ाने का काम किया। पानी के बिल आए कि नहीं आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पानी बंद करा दिया कह रहे हैं। तो गरीब आदमी की सारी स्कीम्स हमारे समय राशन डिपो पे अनाज के साथ साथ तेल, चीनी और दाल मिलती थी कि नहीं मिलती थी? तेल, चीनी और दाल। और इनके समय जो अनाज भी आ रहा है वो किस क्वालिटी का आ रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी। बाबा साहब के संविधान में दिए गए एससी समाज और ओबीसी समाज को जो अधिकार, पक्की सरकारी नौकरी और नौकरी में आरक्षण का अधिकार, पक्की सरकारी नौकरी हरियाणा में 2 लाख समाप्त कर दी और बाकी को कच्चे में परिवर्तित करके कौशल निगम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के लगाने का काम इस सरकार में हुआ। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में नहीं होगी तो और कहां होगी? और इतना बड़ा अन्याय आज हरियाणा के साथ हो रहा है। दिल्ली में हरियाणा की सुनवाई नहीं। आपने देखा होगा हर वर्ग का अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई। 750 किसानों की जान की कुर्बानी सरकार ने ली एक तरफ, तो दूसरे तरफ सरपंचों पे लाठियां बरसाई गई।
कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारियों पे भी लाठियां बरसाई गई। हमारी बेटियां, हमारी खिलाड़ी बेटियां, जो अपने लिए खिलाड़ी बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी। खिलाड़ी देश का होता है और बेटियों का सम्मान भी देश का होता है, लेकिन ये वही खिलाड़ी बेटियां जो अब मेडल लेके आएंगी तो इनको, किसान को भी गिरा दी इन्होंने। ये वही बेटियां जिनको अब लेने एयरपोर्ट पे पूरी बीजेपी की कैबिनेट पहुंच जाएगी जब ये मेडल लेके आएंगी। 6 में से हम बधाई देते हैं, 6 में से 6 मेडल आए हिंदुस्तान के, 6 में से 5 मेडल हरियाणा के हमारे खिलाड़ी लेके आए ओलंपिक में, हम बधाई देते हैं। जिनमें से 1 मेडल इसराना हल्के के हमारे भाई नीरज चोपड़ा, जो इसराना हल्के के हैं, आपके हल्के के हैं, दुनिया में नाम रोशन कर दिया हमारा। लेकिन जब वो खिलाड़ी बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी तो आज जो फोन कर करके उनको बधाई दे रहे थे सारी बीजेपी के कैबिनेट के मंत्री, 6 महीने तक उनका फोन भी नहीं सुना। क्या कसूर था उन 6 ओलंपिक विजेता बेटियों का, साक्षी मलिक से लेकर विनेश फोगाट तक, क्या कसूर था उनका? उनके कहने से एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर कराई, उनका क्या कसूर था? और ये दिल्ली रही, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, हम उनको न्याय भी नहीं दिला पाए। अपनी बेटियों को, अपने खिलाड़ियों को, उनको हम न्याय भी नहीं दिला पाए। मैं एक अंदाजा लगा दूं, आपको अंदाजा दे दूं कि दिल्ली में कितनी सुनवाई हो रही है हरियाणा की। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है, देश में सबसे कम बजट बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को दिया। हरियाणा से 7 रुपए सेंटर ले रहा है और 1 रुपए वापिस कर रहा है। बीजेपी की सरकार में बजट में हरियाणा का नामो निशान नहीं। 29 प्रदेशों में सबसे आखिरी, सबसे कम 1% बजट हरियाणा को दिया गया। आज सबसे कम बजट, बाकी तो समझ में आए। खेल बजट में भी, खेल बजट 2200 करोड़ का खेल बजट पिछले साल का, गुजरात में 500 करोड़, 2200 करोड़ में से, और हरियाणा के 60 करोड़। हरियाणा खिलाड़ी लाए 6 में से 5 मेडल। हमें गुजरात से द्वेष नहीं है, लेकिन हमें भी अपने हक का बजट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और फिर वो घमंड इतना बीजेपी को कहा कि 400 पार का नारा दे रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को हम बदलने का काम करेंगे, ये उन्होंने कहा बीजेपी वालों ने। लेकिन लोगों ने उनके घमंड पे चोट मारी, 400 पार के नारे की हवा निकाली, 240 सीट रहेगी। मगर जब हम संसद में गए शपथ लेने, आपने देखा होगा हमारे सभी सांसदों ने जय संविधान का नारा बोला था कि नहीं बोला था हमारे सांसदों ने? और आपने ये भी देखा होगा, आप में से जो संसद देखते हैं, जब जय संविधान का नारा बोल रहे थे तो लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा ये जय संविधान के नारे की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके आशीर्वाद से मुझे वहां पहुंचने का अवसर मिला तो मैं अकेला खड़ा हुआ, आपने देखा होगा। और मैंने कहा कि जय संविधान के नारे से ही देश चलेगा। तो उन्होंने क्या कहा, स्पीकर साहब ने क्या कहा बैठ जाओ। ये कहा कि नहीं कहा मुझे? स्पीकर साहब ने कहा बैठ जाओ। मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं, आपके चाहने से भी आप हमें कह सकते हो बैठ जाओ, हमारा तिरस्कार कर सकते हो, लेकिन हम संघर्ष करेंगे और बाबा साहब के संविधान को नहीं बैठने देंगे इस देश में, उनके असूलों को नहीं बैठने देंगे। तो ये घमंड इतना, देखो इनको भी पता चल गया बीजेपी में कि हरियाणा में आज हर आदमी इनसे नाराज हो गया, हर आदमी इनके खिलाफ हो गया। इसीलिए इलेक्शन से 1 महीने पहले इन्होंने अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया और अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया कि नहीं बदल दिया?